ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। आज की अपनी श्रृंखला अध्याय 21 अध्याय 7 वो भी 21 से शुरू करते हैं। गत एपिसोड में हमने 20 तक देखा था। फकीरों की पंगत में मांस भोजन अथवा यद्रच्छा मत्स्य सेवन, वहां भी मुंह डालते श्वान पुराना जिनके मन में आवे। फकीरों के साथ कभी बैठकर जो आमिष का आहार जो बाबा सेवन करते थे, मांस मछली मतलब उनको वरना जिसको वर्जित ना हो, इतना ही नहीं, उनके भोजन पात्र में भी यदि कुत्ता बिल्ली वगैरह कोई मुंह डाल दे तो बाबा वो सहज भाव से बने रहते, वो भी खाना खाते हैं उस बाबा के थाली में। साईं बाबा ऐसे श्रेष्ठतम संत थे, श्रेष्ठतम संत भगवान स्वरूप होते। उनको किसी के बारे में कुछ परहेज नहीं था। चालू वर्ष के धान्य का संग्रहण, कृषक भविष्य ये तो करता भंडारण, अगले दिन आते विवंचन प्राप्त होवे विकट काल में। किसान नई फसल आने तक चालू वर्ष की जो फसल है, चालू वर्ष में जो प्राप्त हुआ है उसकी जो फसल, वो 1 साल और चल जाए इतने अनाज का संग्रह करके रखता है। कभी अकाल सूखा भूखा पड़ा जिसमें आया था और 1 साल चलेगा घर में, इतना वो अनाज का संग्रह करता है। अगर समझो कुछ प्राकृतिक प्रकोप के कारण वर्षा नहीं हुई और फसल नहीं आई या कम पक गई, कम उगी, उसका पैदावार हो गई, तब इस संचित किए हुए अनाज से वो जो कृषक है, किसान है, वो अपना उदर निर्वाह कर सकते हैं। रहता गेहूं का बोरा संग्रह में, चक्की रहती पिसने मस्जिद में, धान फटकने सुपड़ा भी रख पास में, घर संसार में कोई कमी नहीं थी। अब देखो बाबा के पास क्या क्या था। उस किसान के समान ही बाबा के संग्रह में गेहूं का एक बोरा सदा भरा हुआ वो रहता था। दूसरे प्रकार उसी प्रकार के गेहूं साफ करने के हेतु साफ सुपड़ा, उसी प्रकार वो जो गेहूं एक बोरा रहता था उसको साफ करने हेतु छाछ यानी सुपड़ा बोलते हैं उसको, तथा पिसने हेतु जो मैनुअल है ना, हैंड से वो जो चक्की चलाई जाती थी, वो मैंने जातो बोलते हैं उसको, जातो चक्की, आटा चक्की जो है वो भी मस्जिद में रहती थी। इस प्रकार बाबा का व्यवस्थापन। अब बोलो बाबा का प्रसन्न संसार अति सुंदर तरीके से चलता है था। सभा मंडप में शोभायमान अति सुंदर तुलसी वृंदावन, यही एक लकड़ी का सुंदर रथ, वही अति सुलक्षण नक्काशी वाला। मस्जिद पाई में सभा मंडप में सुंदर तुलसी वृंदावन शोभायमान रखता था, एक लेफ्ट साइड में रहता था। वही लकड़ी का अतिशय सुंदर नक्काशीदार एक रथ भी वहां रखा जाता था। लकड़ी का अतिशय सुंदर नक्काशीदार ऐसा एक रथ बोलते हैं उसको, वो आलू सदू भैया, वो जो जितने नाइक थे, वो नाइक भैया और कृष्णराव पुरोलेकर वगैरह इन्होंने वो दी थी। दाजी साहब अवस्थी भी थे उसमें। अब ये रथ बाबा के वस्तु संग्रहालय में रखा हुआ है, अभी भी वही अवस्था में एकदम सुरक्षित है। वह रथ इंदौर शहर के बाबा के प्रेमी भक्त बाला साहब रेगे एवं दाजी साहब अवस्थी और अन्य भक्तगणों ने उत्सव तथा गांव के में जुलूस निकालने के हेतु बाबा को अर्पण किया था।
गांठ के पुण्य कुछ पुण्य का, उससे ही दर्शनीय सद्वस्तुओं का संचय, हृदय में ऐसी दृढ़ भावना का, पड़े न कभी आमरणांत। अब सद वस्तु यानी पर ब्रह्म की एक उपाधि है, उसका वर्णन है। एक में का मेवा द्वितीय सत्य वस्तु है परमेश्वर। सत वस्तु यानी पर ब्रह्म। परमेश्वर के अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं है दुनिया में। कोई चीज नहीं जो परमेश्वर के इन्वॉल्वमेंट के बिना बनी हो। ऐसा वस्तु के विषय में वेद वेदांगों में वर्णन है, अर्थात वही परब्रह्म है ना। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म के कुछ पूर्व जन्म में गत आयुष्य में हमने केवल पुण्य कर्म किए होंगे। अभी भी अब तक आयुष्य जिया है, उसमें कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे। इसी कारण परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ, इनसे मेरी भेंट हो गई। ऐसी दृढ़ भावना हृदय में रखे तो शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम उनकी कृपा के पात्र बने रहेंगे। पूर्वार्जित सौभाग्यता से उसी कारण ये चरण प्राप्त हुए। मन को कोई शांतता मिले, निश्चितता हुई प्रपंच में। अभी हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य संचय की फल प्राप्ति बोलो या किसी और कारण की वजह से बोलो, भाग्योदय और सदगुरु के चरण, भाग्योदय से, बड़े भाग्य से ये सदगुरु के चरण हमें प्राप्त हुए। दुनिया सारी चिंताएं दूर होकर मन को शांति प्राप्त हुई। ये ऐसा बाबा का रूप देखकर आगे कितने भी सुख पावे, किंतु वह सुख लौट कर न आवे। जो श्री साई समर्थ सानिध्य मिले, भोगते वह धन्य का। अब यहाँ तुलनात्मक अभ्यास जो हम करते हैं, इसको इतना दिया है भगवान ने, उसको इतना दिया है, उसको इतना दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, ये जो कंपैरिजन चलती रहती है, ये तुलनात्मक अभ्यास अपने चलता रहता है। दैट सोक्स योर एनर्जी एक्चुअली। आगे किसी भी सुख पावे, किंतु वह सुख लौट कर न आवे। जो श्री साई समर्थ सानिध्य में मिले, भोगते वह धन्य में। आगे के जीवन में कितना ही लौकिक सुख तथा समाधान मिल जाए, परंतु सदगुरु श्री साईनाथ के साथ में जो सुख मिलता है, वही सूर्य सुख भोग कर मैं तृप्त हो गया हूं, ऐसा हेमंत पांडे जी कहते हैं। मेरी भी यही भावना है। ये जीवन में कितना ही लौकिक सुख दुख, अमान अवमान अवहेलना, ये सब आएगा, परंतु सदगुरु साईनाथ के साथ मुझे जो सीख मिली है, या वो जो मुझे भी सुख मिला है, वह स्वर्गीय सुख भोग कर मैं तृप्त हो गया। ऐसा सुख मुझे पुनः कभी प्राप्त नहीं होगा। साई चिदघन स्वानंदैक, कैसे करो उनका वर्णन। जो उनकी चरणों में गया रम, स्थिर हुआ वो वही स्थान पर। अब साई की महिमा देखो। स्वानंद चित घन, स्व आनंद चित्तानि धन, चित धन, सदा सुख स्वयं आनंद प्रवृत्ति का धारण। अपन एक आनंद नाम की ये सिद्धि चुनी है। वो जो सिद्धि चुनी है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना विस्तार करते रहेंगे। हम उसका हमारे भक्ति में एक सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे। अज्जीन दंडधारी तापसी, हरिद्वारादि तीर्थवासी, तड़ी तापड़े सन्यासी, त्यागी उदासी, अनेक जाते, अनेक आते भी अनेक जाते भी। अजीन, मुंह बोले तो पूरे बदन पे कुछ नहीं, तब कमर में मृग चर्म का आसन पहनकर
यानी वो हिरण का खाल होती है, वो खाल का एक आसन बनाया जाता है। वो बैठकर वहाँ पर बैठकर साधना और ध्यान धारणा वाले ये जो साधु रहते हैं, जो ध्यानी रहते हैं, उनको अजीन कहते हैं। हाथ में दंड धारणा करने वाले दंडधारी योगी, तपश्चर्या करने वाले तपस्वी, हरिद्वार आदि तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर आए हुए यात्री और चार धाम करने वाले पवित्र जीवात्मा, तपस्वी, बैरागी, सन्यासी, सन्यासी त्यागी, विरक्त, ऐसे पारमार्थिक मार्ग के अनेक व्यक्ति बाबा के पास आया करते थे। बोले चाले हंसे उदंड, जिह्वा पर अल्लाह मालिक नाम अखंड, बाह्य नहीं वाद अथवा वितंड, निकट दंड सर्वदा। यानी हाथ 1.5 हाथ लंबा जैसा तथा साधारणतः 1 इंच व्यास वाला शीशम की काली लकड़ी का डंडा जो बोलते हैं उसका सोटा, वो हाथ में सटका बोलते थे बाबा। बाबा किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं थे। उनकी वाणी पर सदा अल्लाह मालिक का नाम स्मरण चलता रहता था। आनंद वृत्ति से वार्तालाप करते थे। चित्त में सदा अपरिमित आनंद रहता था। जिनके हाथ में सदा सर्वदा एक सोटा रहता था, यानी सटका रहता था, सटका बोलते हैं उसको। तापस वृत्ति शमीनांत, वाचा श्रवे पूर्ण वेदांत, किसी ने न पाया अंत पर्यंत बाबा का। ठीक इसी तरह तापसी वृत्ति के, यानी तापसी तपश्चर्या करने वाले तपस्वी वृत्ति के बाबा शांत वृत्ति के तपस्वी एवं उदार थे। उनके मुख से सदा वेद वाणी तथा वेदों का निरूपण होता रहता था। इन विविध गुणों तथा सर्व धर्म समानत्व भाव के कारण बाबा का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। किसी को भी मालूम नहीं है कि ये सन्यासी है, बैरागी है, फकीर है, अवलिया है, भगवान है, हिंदू है, मुसलमान है, किसी को भी पता नहीं चला। राजा हो या रंक, सम साम्य सभी हेतु निष्ठंक, लक्ष्मी पुत्र अथवा भिकारी खंक, एक ही माप उभयो हेतु निष्ठंक, निर्भय, बेखौफ, बेझिझक, ऐसा उनका ये आचरण रहता था। सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा गरीब धनवान अथवा भिखारी, बाबा हेतु दोनों भी सब समान रहते थे। दोनों के लिए उतना ही मापदंड, वही आचरण पद्धति, बाबा वही आचरण पद्धति से पेश आते थे। दोनों का मापदंड एक ही रहता था। तो बहुत अमीर है करके सामने आके बैठ जा, इससे बात कर, या उसे थोड़ा ज्यादा उठ बैठ, ऐसा बाबा का नहीं था। गरीब, अभी सही मानों में मानसापति कितने गरीब थे, लेकिन हमेशा बाबा का सहवास उनको मिलता रहता था। किसी का भी अच्छा या बुरा कर्म जानते जीव के भीतर का मर्म, बातों बातों में देते संकेत, भक्त आश्चर्यचकित हो जाते। बाबा को इस सभी के भूले भरे व्यवहार, अंतरंगी विचारधारा और उनकी आकांक्षाएं निश्चित रूप से आदि से अंत तक, सब पहले से अब तक पूरा बाबा जानते थे। वो अंतर्यामी थे। बाबा द्वारा उनके गुप्त विषयों उनके गुप्त विषयों का संकेत देने पर भी सभी को कौतूहल मिश्रित आश्चर्य हुआ करता था, क्योंकि जो चीज सिर्फ मुझे मालूम है, दुनिया को किसी को भी मालूम नहीं है, ऐसा जी चीज है, वो भक्तों को बाबा उनके सामने बोल देते थे। अंतर में बहती सरिता ज्ञान की, ओढ़ते चादर अनभिज्ञता की, नहीं लालसा मान सम्मान की, इति लक्षण श्री साई। अब जो सही में ज्ञानी होता है, वो ऐसा वो एकदम तामझाम वगैरह नहीं करता कभी भी। उसके अंतर मन में ज्ञान की सरिता, ज्ञान की नदी हमेशा बहती रहती है। लेकिन बाबा अपने को नहीं रे बाबा मालूम कुछ, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता बोलते थे। वो क्या करते थे इस वक्त? ओढ़ते चादर अनभिज्ञता की, अनभिज्ञ हुए, मुझे तो पता नहीं, हालांकि करने करवाने वाले वो। अंतर में ज्ञान का संग्रह अताह,
जिसका कोई था नहीं मिलती है। अथाह संग्रह, निर्लिप्तता की मूर्ति होने पर भी बाबा का यही कहना था कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सर्व सामान्य सादा फकीर हूं। ऐसे आवरण बाबा ओढ़ लेते थे। मान सम्मान के लिए विरक्त रहने वाले बाबा की ऐसी सुलक्षणी स्थिति रहती थी। मान सम्मान के भी तरक था वो, मान सम्मान में वो विश्वास ही नहीं रखते थे। काया यद्यपि मानव की, करनी अपूर्व देव की, शिरडी का प्रत्यक्ष देव यही, सकल जनों की यही भावना। अब बाबा मानव रूप में साक्षात भगवान ही अवतरित हुए हैं, ऐसी हम सब साई भक्तों की धारणा है। वैसे ही उस वक्त शिरडी के समस्त भक्त, पूरे भक्तगण बाबा को क्या बोलते थे? जमीन पर चलने वाला, चलता फिरता भगवान। क्या योग्यता है इतनी बाबा की! कैसे 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 बाबा के चमत्कार, कितने वर्णन कर सकूं मैं पामर। देव मंदिरों के भी जीर्णोद्धार, करवाए अपार बाबा ने। शिरडी गांव के अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार बाबा ने करवाया है। अब मंदिर तो जाहिर है वो किसका होता है? अपना हिंदुओं का। क्यों? कि मुसलमानों के लिए तो मस्जिद बनाई दी हुई है। आज हम इस श्रृंखला यहाँ ओवी 36 अध्याय 7 ओवी 36 पर खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में अगला जो अभ्यास है, अपना अध्ययन, ओवी 37 से शुरू करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।